हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स चैप्टर का। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये 2024 बोर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इफ़ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल डज नॉट बिगिन एट प्यूबर्टी द कंडीशन इज कॉल्ड डैश। ए प्राइमरी एमिनोरिया, बी सेकेंडरी एमिनोरिया, सी ओलिगोमेनोरिया, डी डाइसमेनोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी एमिनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, काइफोसिस इज ऑल्सो नोन एज, मतलब दोस्तों काइफोसिस को हम और किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी है। काइफोसिस को दोस्तों हम हंचबैक के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, जो कि एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास दो अलग अलग लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। इसमें हमारे पास लिस्ट 1 में दिया हुआ है फ्लैट फुट, बोलेक्स, स्कोलियोसिस, नॉकनी। लिस्ट 2 में हमारे पास दिया गया है सी और एन एस शेप स्पाइन, पीस प्लेनस, जेनुवेलगम और जेनुवेरम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें नीचे कोट्स दिए गए हैं जो कि ऑप्शंस हैं, हमें दोस्तों इन्हें मैच करना है। तो दोस्तों फ्लैट फुट को हम पीस प्लेनस भी बोलते हैं, बोलेक्स को दोस्तों हम जेनुवेरम बोलते हैं, स्कोलियोसिस को दोस्तों हम सी और एन एस शेप स्पाइन बोलते हैं और नॉकनी को हम बोलते हैं जेनुवेलगम। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हलासना इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट फॉर डैश डिफॉर्मिटी, मतलब दोस्तों हलासना कौन सी डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस को ठीक करने के लिए हलासना को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, महेश फिजिकल एजुकेशन टीचर एट XYZ स्कूल ऑब्जर्व्ड दैट राजू a student of class 6 has outward curve of vertebral column at thoracic region. He suggested some exercise to rectify this problem. What is this deformity known as? अब यहाँ पर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो डिफॉर्मिटी है ये कौन सी है। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 3 की टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे कि आउटवर्ड कर्व, वर्टिब्रल कॉलम, थोरासिक रीजन। इन्हीं से हमें पता चल रहा है कि ये जो डिफॉर्मिटी है ये है हमारी काइफोसिस। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, वीकनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू लॉस ऑफ बोन डेंसिटी एंड इम्प्रॉपर बोन फॉर्मेशन इज नोन एज। इसमें हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ए एनेरोक्सिया नर्वोसा, बी लॉर्डोसिस, सी एमिनोरिया, डी ओस्टियोपोरोसिस। तो दोस्तों इस कंडीशन को हम कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, डैश इज अ सिम्टम ऑफ नॉकनी डिफॉर्मिटी, मतलब दोस्तों नॉकनी डिफॉर्मिटी का क्या सिम्टम है। हमारे पास ऑप्शंस में कुछ सिम्टम्स दिए गए हैं, इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है। ए टचिंग नीज, बी बॉडी हैवीनेस, सी स्वेलिंग ऑफ लेग्स, डी पेन इन शोल्डर्स। तो दोस्तों नॉकनी डिफॉर्मिटी का जो सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम है वो है दोस्तों हमारा टचिंग नीज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन अमंग विमेन, मतलब दोस्तों इनमें से कौन सा मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन का टाइप नहीं है विमेन के लिए। ए मिनार्क, बी एमिनोरिया, सी फाइब्रॉइड्स, डी एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर को दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए मिनार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अमंग द फॉलोइंग डैश इज नॉट अ कॉज ऑफ फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी, मतलब दोस्तों ऑप्शंस में हमारे पास कुछ कॉजेज दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कॉज फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी का नहीं है। ए फॉल्टी पोस्चर, बी बॉडी हैवीनेस, सी स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, डी लैक ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लैक ऑफ विटामिन डी और कैल्शियम। ये फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी का कॉज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, डैश अमंग द फॉलोइंग कैन रिजल्ट ड्यू टू टार्सल कोलिजन, मतलब दोस्तों टार्सल कोलिजन से कौन सी डिफॉर्मिटी होती है हमें। ए फ्लैट फुट, बी नॉकनीज, सी राउंड शोल्डर्स, डी लॉर्डोसिस। तो दोस्तों टार्सल कोलिजन से होती है फ्लैट फुट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, स्कोलियोसिस इज अ पोस्चर डिफॉर्मिटी विच इज रिलेटेड विद, मतलब दोस्तों जो स्कोलियोसिस पोस्चर डिफॉर्मिटी है वो किस चीज़ के रिलेटेड है। ए लेग, बी फुट, सी वर्टिब्रल कॉलम, डी हैंड। तो दोस्तों ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, जो स्कोलियोसिस है वो वर्टिब्रल कॉलम के रिलेटेड डिफॉर्मिटी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इन बोलेक्स देयर इज डैश, मतलब दोस्तों बोलेक्स में क्या होता है। ए नीज कोलाइडिंग विद ईच अदर, बी वाइड गैप बिटवीन द नीज, सी प्लेन फुट सोल, डी बोथ लेग्स कर्विंग इनवर्ड्स। तो दोस्तों बोलेक्स में क्या होता है, वाइड गैप बिटवीन द नीज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, राजू स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 हैज़ आउटवर्ड कर्व ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एट थोरासिक रीजन। ही सजेस्टेड सम एक्सरसाइज टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम। व्हाट इज दिस डिफॉर्मिटी नोन एज,
मतलब दोस्तों एक राजू है, क्लास 7 का स्टूडेंट है, उसके वर्टिब्रल कॉलम में थोड़ा सा एक रीजन में एक आउटवर्ड कर्व निकला हुआ है। हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कौन सी डिफॉर्मिटी है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारे पास 3 की टर्म्स दिए हुए हैं, आउटवर्ड कर्व, वर्टिब्रल कॉलम, थोरैसिक रीजन। इसी से हमें पता चल रहा है कि ये जो डिफॉर्मिटी है ये है हमारा काइफोसिस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 14। डैश इज एन ईटिंग डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल ईट्स लार्ज अमाउंट ऑफ फूड विद लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर द ईटिंग एंड देन पर्ज ट्राइंग टू गेट रीड ऑफ द एक्स्ट्रा कैलोरीज इन एन अनहेल्दी वे। मतलब दोस्तों वो कौन सी ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें जो विमेन एथलीट होती है वो क्या करती है, लार्ज अमाउंट में खाना खाती है, उसके बाद उनका वेट ना बढ़े तो उसके लिए वो उसको क्या कर देती है, उसके उल्टी कर देती है। ये चीज़ हमने पढ़ी भी है। तो ये जो होता है ये होता है हमारा बुलिमिया नर्वोसा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉर्मिटी ऑफ लेग्स। मतलब दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस में कुछ डिफॉर्मिटी दी गई है, इनमें से कौन सी डिफॉर्मिटी लेग्स के रिलेटेड है। तो दोस्तों इनमें से लेग्स के रिलेटेड डिफॉर्मिटी जो है वो है हमारी नॉक नीज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सभी इंपॉर्टेंट MCQs को सॉल्व कर लिया है चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स चैप्टर के। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।